प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में वर्तमान के पलों में रहना, भीतर देखना किस टाइप के विचार आ रहे हैं। ध्यान रखना, जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। आपको अपने भीतर से ही, अंतर से ही विकास करना होता है। आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई आध्यात्मिक भी नहीं बना सकता जब तक आप ना चाहो। ध्यान का ध्यान रखना, अखंड बने रहना। अखंड यानी जो खंडित नहीं है। भीतर देखना, क्या हमारे विचार, क्या हमारे भाव, हमारी वाणी, हमारी क्रिया सभी आपस में जुड़े हैं क्या, या खंडित है? जब इंसान मुंह से कहता है हाँ और गर्दन से नहीं कर रहा होता है तो समझ लेना वो खंडित है। हम कर कुछ रहे होते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं और सोच रहे कुछ और हैं। अपने आप को ये बार बार विचार देते हैं कि कल से योगा एवं मेडिटेशन करेंगे। मन कह रहा होता है लेकिन इससे होगा क्या, सब ठीक तो चल रहा है। सोचा कुछ जा रहा है, क्रिया कुछ हो रही है, भावना कुछ तीसरी है। तो यह है खंडित जीवन। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें अपनी याद आ जाए। नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। तो अखंड बनने के लिए जिस नींव की शुरुआत होती है वो कैसी हो, उसके लिए पहला स्टेप है स्वानुभव यानी स्वसाक्षी। ये स्थिति आंतरिक है, दिखाई नहीं देती, जो अंदर है, जो ध्यान का ध्यान रखती है, ध्यान का जो सोर्स है, जहां से देखा जा रहा है। हमें लगता है कि हम शरीर से देख रहे हैं, शरीर से जान रहे हैं, परंतु ध्यान रखना, शरीर केवल निमित्त मात्र है। निमित्त की बात समझने के बाद हम स्वानुभव को जानने लगते हैं। दूसरा है स्व अनुभव। स्व अनुभव के एकदम साथ है स्वभाव। स्व यानी अपना भाव। भाव मीन्स भावनाएं। हमारी भावना कई बार हमें भी ठीक ढंग से समझ नहीं आती है। इस कर्म के पीछे मेरी कौन सी भावना है? सामने वाले को आपने क्या कहा, किस भाव से कहा, उसका फल जरूर आता है, आज नहीं तो कल। स्वभाव के लिए कहा गया अपने स्वभाव में रहो। अगर इंसान अपने को शरीर मानता है तो कहता है मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा स्वभाव गुस्से वाला है। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वभाव में होते हैं तब हम सच्चित आनंद की धारा में बहते हैं, तब हम सबसे बढ़िया कर्म करते हैं। एक्चुअल में जो हम हैं वो बनकर क्रिया करते हैं। यानी स्वभाव के जो सबसे निकट है वो है स्वसाक्षी। और यही साक्षी जब साक्षी पर लौटता है, ध्यान जब ध्यान पर लौटता है, वह है स्वध्यान, महाध्यान। इसके पश्चात आता है स्वसंवाद। वह संवाद जो हम अपने आप से करते हैं। भीतर देखना, आप सबसे ज्यादा किसके साथ बातचीत करते हैं? गहराई से अपना अवलोकन करोगे तो पता चलेगा कि आप अपने साथ ही सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। स्वसंवाद सबसे ज्यादा चलता है, इसे ठीक करना होगा, क्योंकि अंत में यही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। एक ही समय में हम दो से बात करते हैं, सामने वाले से, दूसरा अपने आप से। ध्यान रखना, मन और शरीर के बीच श्वास सेतु है।
जब श्वास सूक्ष्म चलती है तो मन भी शांत होने लगता है। तब हम थोड़ा ठीक ढंग से सोच पाते हैं। भीतर देखना क्या चल रहा है। इसके पश्चात है स्वर यानी वाणी। जो हम बोलते हैं वो कैसी है? वो नम्र है या प्रेम में है? वो आपको मदद करती है स्व अनुभव की ओर ले जाने में। वाणी कड़वी है अगर प्रशिक्षित नहीं है, मंद स्वर में हमें बात करना आता ही नहीं, तो वह हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती है। सुकर्म हमें अपने स्वभाव में लाते हैं, जबकि अशुभ कर्म हमें अपने से कोसों दूर ले जाते हैं। इसके पश्चात पांचवा है स्वकर्म यानी स्वक्रिया। वह क्रिया जो हमसे होती है, जो एक्शंस होते हैं, वह आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आंतरिक क्रम है जो दिखाई नहीं देता, दूसरा कर्म जो सबको दिखाई देता है। हम जिंदगी भर बुराई से संघर्ष करते रहते हैं, जूझते रहते हैं कि ये बुराई जाए, वो बुराई जाए, इसे भगाओ, उसे भगाओ, इसी कर्म में लगे रहते हैं। लेकिन आज से एक नया कर्म करना, बुराई हटाने के बजाय अच्छाई को विकसित करने की कोशिश करना, यानी भीतर की ओर जागने का कर्म। यही है वास्तविक कर्म जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त रहते रहते सब कुछ दिखा देता है। और वैसे भी अध्यात्म का ये नियम होता है कि अंधेरे को भगाया नहीं जाता, प्रकाश को लाया जाता है। अंधेरा स्वयं ही चला जाता है। बुराई अंधकार का प्रतीक है, अच्छाई प्रकाश का प्रतीक है। अच्छाई स्वयं में कुछ नहीं है, लेकिन अच्छाई के साथ जो भगवान श्री कृष्ण है, इस कारण अच्छाई में प्रकाश फैला हुआ है। इसी अच्छाई के पक्ष में 18 महारथी हैं और बुराई के पक्ष में 7 हैं, जिनकी बात पिछले भागों में हो चुकी है। बंद आंखों से अपनी ओर लौटना। वैसे भी संसार के विचारों में भागकर कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के संस्कार दृढ़ होते चले जाएंगे। अब अपनी ओर लौटो। समय कहाँ है जहां आपके पास अच्छाई की पूरी सेना तैयार खड़ी है, जहां जन्मों जन्म से ही भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हम सबके साथ हैं। बस तुम्हारी दृष्टि दुर्योधन की तरह भगवान की सेना पर थी। भगवान के ही साम्राज्य में अब अर्जुन बनना और दृष्टि को अपनी ओर ले आओ, भीतर की विचारशीलता पर, अपने ही भीतर श्री कृष्ण पर। और जिसके पक्ष में श्री कृष्ण है, वो कभी भी इस जीवन रूपी युद्ध में हार नहीं सकता। यहां श्री कृष्ण यशोदा नंदन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बहती हुई निरंतर शाश्वत धारा, चैतन्य की धारा, जो सदा ही तुम्हारे भीतर है। अब लौटो अपनी ओर। आते जाते एक एक श्वास को महसूस करो, क्योंकि चेतना जब वापस लौटती है इस संसार में, तो उसका पहला पड़ाव होता है शरीर, फिर मन। मन को तो कुछ ना कुछ सोचने की आदत पड़ी है। इसी मन को लगा दो फूलते हुए पेट पर, सिकुड़ते हुए पेट पर, चेहरे पर प्रसन्नता, अपने साथ बिताए गए पलों की खुशी का एहसास। बस यही है अंतस की धारा। अगले भाग तक के इंतजार।